अब किस तरह की दक्षिणा मांग रही है माँ, किस तरह का आदेश दे रही है माँ? माँ ने कहा ये एकांत है, एकांत विहार है मेरा गणेश, और भीतर कोई आना नहीं चाहिए, विशेषकर कोई पुरुष। अब क्या पता कि जो पुरुष आ रहा है वो पिता है, पर चूंकि माता की आज्ञा है और उसने मना कर दिया कि भीतर तो नहीं जा सकते। वो कहते हैं भाई मैं यहां स्वामी हूं, गृह स्वामी हूं, वो मेरी भारिया है और वहां कोई भेद नहीं है। पति पत्नी में तो अभेदता रहती है, जहां देह की भी कोई भेद नहीं रहता, मन का कोई भेद नहीं रहता, तो हम तो अभेद हैं, अभिन्न हैं, अविभाज्य हैं, एक हैं। हमारा तो परस्पर दैहिक एकत्व भी है, और तू कौन है बीच में भाई? मेरा पुत्र भी होने पर तू मुझे कैसे आदेशित कर सकता है? क्योंकि वो आज्ञा है मां की। और मुझे यहां प्राकृत भाषा में एक बहुत सुंदर सा शब्द याद आता है, आणाए मम धम्मम। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि कोई धर्म जानना चाहता है मुझसे कि धर्म क्या है, तो आज्ञा में ही मेरा धर्म है। धर्म ज्यादा मत सीखो, धर्म सीखने के लिए एक ही बात बहुत है। हमारे यहाँ पंजाब में कहते हैं हुक्मे अंदर सब कोई, और हमारे राजस्थान में भी प्राय मैंने सुना है राजस्थानी जो भक्त हैं, और वो बार बार हमसे कहते रहे हुकुम साहब, हुकुम साहब, हुकुम महाराज साहब। अभी जो हुकुम कर रहे हैं इसका मैं तो समझता हूँ हाँ जी, वी आर रेडी टू डू, आप बोलो तो सही हुकुम साहब। हुकुम साहब, अब हुकुम करते कि आई एम रेडी टू डू, अब मुझे बोल दीजिए क्या बोलना है, आप आदेश दे दीजिए, आप जो कहेंगे हम तैयार हैं, हम न्यौछावर हैं, अथवा हम समर्पित हैं, अथवा विनय भाव से, विनीत भाव से हम आपकी आज्ञा के अधीन हैं। यही तो हुआ ना हुकुम का मतलब, और शायद वो आदर भी है, हुकुम साहब जी जी, तो हुकुम का अर्थ ये भी तो हुआ ना कि मैं तैयार हूं, आप मुझे आदेशित कर दीजिए। हुकुमनामा, जो हुकुमनामा आया है उसे मानना होगा। गुरुद्वारे में हुकुमनामा वो जो निकला है ग्रंथ में, और चूंकि ग्रंथ में गुरु बैठा है, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, ग्रंथ ही कहता है, वो संप्रदाय का आचार्य कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाक्य है। आणाए मम धम्मम, मम अनुशासन माने जोई। लक्ष्मण ने पूछा राम से कि राम आपको प्रिय क्या है? तो भगवान ने कहा मेरा अनुशासन जो मानता है वही मुझे प्रिय है, मुझे दूसरा व्यक्ति प्रिय नहीं हो सकता। मेरी प्रियता अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार, समय प्रिय, मुझे वो प्रिय है जो अद्वेष्टा है, जिसमें द्वेष नहीं है। सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, जिसमें करुणा है। भगवान महावीर स्वामी से पूछा अरे कोई बताओ महाराज हम क्या करें, धर्म क्या है, क्या करें? उन्होंने कहा आणाए मम धम्मम, आज्ञा में ही मेरा धर्म है, यही मेरा धर्म है। तो दक्षिणा जानते हो क्या है? दक्षिणा पूरा पूरा लुटने का नाम दक्षिणा है, पूरा समर्पित होने का नाम दक्षिणा है। अपने पुण्य, विभूति, विद्या, वैभव, ऐश्वर्य, सिद्धियां, चर्चाएं और प्राण, इसलिए यज्ञ वेदी पर ये शपथ ली जाती है। यज्ञ की आरंभिक शपथ यही है, यमाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, मित्राय स्वाहा। पर उसके साथ एक और चीज बोली जाती है, प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदन्नमम, अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम, इदन्नमम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। ये जो कुछ हो रहा है मेरे लिए नहीं है, नन्नमम इदन्नमम मेरे लिए नहीं। और कुछ राष्ट्र भक्त भी जब राष्ट्र आराधन करते हैं तो यही कहते हैं राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदन्नमम। इदन्नमम की भावना मेरे लिए नहीं है, तो जो परिवार के लिए कर रहा हूं उसे परिवार का पोषण होगा। दक्षिणा बहुत कठिन है, दक्षिणा समझाना। दक्षिणा दान नहीं है, दक्षिणा चैरिटी नहीं है। कहीं कहीं कोई चीज भेंट कही जा, भेंट करना, कहीं न्यौछावर है, कहीं समर्पण है, कहीं अर्पण है।
दान भी है भाई, पर दान के लिए अधिकारी, दान अधिकारी को दिया जाता है और सहायता बहुत लोगों की जा सकती है, दीन की, दरिद्र की, असहाय, उपेक्षित, पीड़ित, प्रताड़ित, अभावग्रसित। जो अभावग्रसित को कुछ दे रहे हैं वो दक्षिणा नहीं है, वो दान नहीं है, वो सहायता है। दान किसी और चीज का नाम है, कोई अलग चीज है। दान, प्रतिदान, अवदान अलग चीज का नाम है। एक यज्ञ का प्रसंग आएगा, हम समझाएंगे, इसलिए यज्ञ आ गया तो प्रवृत्तियां भी बदल गई। और फिर अगर हम मूल में लौटें तो महाराजा मनु शत्रुपा के 3 पुत्रियों का तो ये संसार, पर उन्होंने यज्ञ करके 2 पुत्रों की भी उत्पत्ति की। यज्ञ करके, यज्ञ के माध्यम से उन्होंने 2 पुत्रों को भी पैदा किया। एक पुत्र उत्तानपाद और दूसरे प्रियव्रत। उत्तानपाद का पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव, उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति, एक और पत्नी सुरुचि। बड़े सुंदर शब्द है, सुरुचि। एक बार किसी ने बहुत आदर पूर्वक हमको आमंत्रण पत्र भेज दिया, उसे बहुत ध्यान से हमने पढ़ा तो उसमें एक पंक्ति बड़ी अद्भुत थी, उसने हमको चौंकाया। पंक्ति में लिखा था, रुचिपूर्ण स्वरुचिपूर्ण भोजन के लिए आप आमंत्रित हैं। यद्यपि वो तो वैसे एक स्वाभाविक पंक्ति लिखी हुई थी कार्ड में, सुरुचिपूर्ण भोजन के लिए, रुचिपूर्ण भोजन के लिए, सुरुचिपूर्ण। और हम प्राय जिस प्रकार के महिमन स्तोत्र में तो यहां तक आता है, रुचिणाम वैचित्र्य जगत। जगत जानते हो किसे कहते हैं? जो रुचियों से बना है, जिसमें नाना प्रकार की रुचियां हैं। मुंडर मुंडर मतर भिन्ना, रुचिणाम वैचित्र्य जगत। तो जितने इस धरती पे प्राणी हैं उतनी रुचियां हैं, रुचियां भी अलग अलग हैं सबकी। रुचिणाम वैचित्र्य जगत, रुचिणाम वैचित्रा, रुचिराम विचित्रा, रुचिराम बहु जना, रुचिराम बहु भिन्ना, रुचिराम बहु भेदा। रुचि भेद पैदा कर देती है। ये हमारा इंटरेस्ट है, हमको तो ये अच्छा लगता है, ये हमारी लाइकिंग है, ये डिसलाइकिंग है हमारे। हम यही लाइक करते हैं, ये लाइक नहीं करते। हमको तो यही अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हम तो यही लेते हैं, ये नहीं लेते। रुचि, रुचिरा वैचित्र्य जगत। अब आप हमें क्षमा कर देना, नीति निर्वासित कर दी गई और रुचि का शासन। सुनीति निर्वासित हो गई। और जब नीतियां जीवन में से चली जाएं और केवल रुचियां छा जाएं, रुचि के अधीन आप हो जाएं, तो जीवन फिर रुचियों को, आकांक्षाओं को, स्पृहा लालसाओं को, वासनाओं को समर्पित हो जाता है। केवल टेस्ट के लिए जीते रहोगे जीवन भर। पहले ये टेस्ट करना है, ये बड़ा टेस्टी है, यम्मी है, यही अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। केवल टेस्ट के लिए, केवल इंद्रियों के लिए, केवल रसना के लिए। तो रूप जाल में आकर्षित होकर राजा ने रुचि का वर्णन कर लिया, नीति का निष्कासन कर दिया। और ये ध्यान रहे, नीति के बिना तो सन्यास नहीं चलता, नीति के बिना तो घर नहीं चलता, नीति के बिना तो परिवार समाज नहीं चलता, नीति के बिना तो राजकाज नहीं चलता। अब ये जो कुछ नए नाम कभी कभी सुनने में बहुत आ रहे हैं, जैसे राजनीति, फिर राजनीति में उद्योग नीति, व्यापार नीति, गृह नीति, नीतियां, पॉलिसी, नीति। तो नीतियां नहीं है, पॉलिसी नहीं है, घर में कोई नीति नहीं है और उसका निर्धारक कोई नहीं है। अगर आपके घर में कोई नीतिज्ञ है, नीतिज्ञ, और जिसको जो नीतियों से नहीं चलता है, तो घर बिखर जाएगा। फिर घर धर्मशाला बन जाए, कोई कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अनुशासन नहीं रहेगा कोई घर में। अपना 2-4-5 साल में घर धर्मशाला करना हो और एक चौराहा बनाना हो, तो नीतियों को निष्कासित कर दीजिए घर में से, डिसिप्लिन निकाल दीजिए घर में से, अनुशासन निकाल दो। ये
एक अनुशासन होता है भाई, कोई नीतियाँ होती हैं, नियम होते हैं, उनका निर्वहन करना होता है। घर में नीतियाँ नहीं है, नियम नहीं है, उनका निर्वहन नहीं है तो घर चौराहा है।